नमस्कार दोस्तों, वागड़ी पाठशाला में आप सबનું स्वागत, अभिनंदन ने આપણે અબાર્તક વર્ણ વિચારનો ટોપિક પૂરું ભણી ચૂક્યા। વર્ણનો પ્રકાર, સ્વર, વ્યંજન આ सब चीज़ें मैं आपने बताड़ी दीदी। एने वीडियो આપણે ચેનલમાં પડ્યા હતા કાંઈ તમે જોઈ શકો। આજે આપણે ભણેંગા शब्द विचार। आज આપણે હું ભણેંગા शब्द विचार। ठीक है, शब्द केने कही, शब्द केने कही। वर्ण मली ने शब्द बनावी ने शब्द मली ने वाक्य बनावी। ठीक है, तो आपणे आज भणी रह्या शब्द। शब्द केने कहें? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक आ शब्द एनो मतलब वर्ण मली ने शब्द बनावी पण एनो कोक अर्थ निकळवो जोईए। जैसे कि आपणे क र म द ड ध एम कोई भी लखी दो, वर्णनो समूह अगर बनावी दो ने वर्णनो समूह है पण एनो कोई अर्थ नहीं निकलतो तो पछी शब्द नहीं कहवाएगा। ठीक है, शब्द तभी कहते हैं जब वर्णों का सार्थक समूह कोई न कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, आ बात तमने समझ में आवी गई कि शब्द केने कही। एवी शब्द કેટલા પ્રકારના રહે? फर्स्ट है આપણે उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है व्युत्पत्ति, इन्हें रचना भी कहें, इन्हें बनावट भी कहें। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तीसरो नंबर है आपणे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, इन्हें विकार के आधार पर भी कहें। ने चौथो है आपणे अर्थ के आधार पर। ठीक है, शब्दना कटला भेद? उत्पत्ति आधार माटे, व्युत्पत्ति, रचना, बनावटना आधार माटे, प्रयोग के आधार पर ने अर्थ के आधार पर। अने प्रकार थकी शब्दनु निर्माण थाय। जैसे कि शब्द आपणे कयो भी शब्द लई लो, क कमल। ठीक है, तो कमल में कई कटला वर्ण है? एक तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। 1 2 3 4 5 6 कटला वर्ण थई गया? 6 वर्ण है। ने अक्षर कटला रहे? एना अक्षर 3 रहे, क म ने ल। तो आ थी गया वर्ण, आ थी गया आना शब्दना अक्षर ने कमल आ शब्द है। ठीक है, अने प्रकार थकी शब्द बने। तो आपणे आ जे 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं शब्दना, अणाम सप्तकी पहले आपणे भणेंगा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार। कटला रहे? 5 प्रकार रहे। 5 प्रकार रहे। 5 प्रकार कया कया? पहलो है तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ने 5वो है संकर। ठीक है, उत्पत्ति हरते थी, शब्दनी उत्पत्ति हरते थी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ने संकर। आ 5 प्रकारना शब्द उत्पत्ति ने आधार में तेना प्रकार है। एवं आपणे एक एक भणेंगा। तत्सम केने कहे, तद्भव केने कहे, देशज, विदेशी ने संकर। आ सब हरते बण्या शब्दों निर्माण हरते थयुं। ठीक है,
आ फर्स्ट આપણે લઈ લેંગા તત્સમ। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार ने આપણે ये 5 प्रकार बनी रहा शब्दना। फर्स्ट है तत्सम, ठीक है। तत्सम, तत्सम हीधो अणा अक्षरनो अर्थ पतो लगी रही है। तत्सम, तत्नो मतलब था उसके, समनो मतलब था समान, उसके समान। तो ये बात यह है कि किसके समान? तत्सम संस्कृत के समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत। मूल भाषा कही આપણે संस्कृत, सब भाषाનો जननी જેને કही संस्कृत કહેવાય। संस्कृत थकी सब भाषाएं बनी, जैसे कि આપણે संस्कृत बनी, संस्कृत पोते लौकिक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थकी लौकिक संस्कृत, लौकिक थकी पाली बनी, पाली थकी प्राकृत बनी, प्राकृत थकी अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश ने शोर सेनी, एक भाग्य शोर सेनी थकी हिंदी बन्यो। तो आटलू भाषानो जो क्रम है આપણે विकास क्रम, एनो वीडियो भी हूँ बनाऊँगा, आपने पूरा विस्तृत बताऊँगा। तो संस्कृत थकी लगावीने हिंदी में आवते आवते कई शब्द तो बदलाई गया ने कई शब्द जो संस्कृत में था हे एवा ने एवा हिंदी में अबार भी एनो यूज थाय, अबार भी एनो प्रयोग थाय। तो जे शब्द संस्कृतना है ने हिंदी में अबार भी चाली रहा है सेम संस्कृत हरका, एने कहें तत्सम, ठीक है। ने तद्भव, तद्भव, तद्भव नो मतलब है कि संस्कृत के वो शब्द जो परिवर्तन होकर हिंदी में प्रचलित हो रहे हैं। संस्कृत के वो शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो रहे हैं उनको तद्भव कहते हैं। हरते थई रहा है, मैं आपने बताऊँ, जैसे कि एक शब्द है अपने दिवस, ठीक है, दिवस। आज शब्द हिंदी में बोला है, संस्कृत में भी बोला है, ठीक है। तो संस्कृत में बोला है ना मतलब ये कहियो थई गयो तत्सम, ठीक है। ने दिन, दिन આપણે खाली हिंदी में बोला है, दिन आराम बोला है, हिंदी में बोला है, ते तद्भव, ठीक है। एवं शब्द जो संस्कृत हिंदी बे में बोले मैं पहले भी बता चुक्यो कि तत्सम कहवेंगा, संस्कृत के समान जो कुछ परिवर्तन थी गया ये तद्भव कहवेंगा। तो આપણે थी गयो दिन, तद्भव थी गयो। जैसे कि आश्रय, तत्सम आसरा, तद्भव, ठीक है। समझ में આવી રહ્યું तो मने कि आ दिवस ते दिन थी गयो, आश्रय ते आसरा थी गयो। जैसे कि कार्य, तद्भव में आ थी जाएगा काम, काम शब्द है ये तद्भव है, कार्य शब्द ही तत्सम है। जैसे कि आपने लखा आम्र ने आम, तो ई तद्भव, ठीक है। थोड़ो सो परिवर्तन थी गयु, संस्कृत में दिवस कहता था, हिंदी में आवते आवते दिन कहवा वળી गए तद्भव। आश्रय आसरा थी गयु, कार्य काम थी गयु, आम्र आम थी गयु, ठीक है। तो आ है तत्सम ने तद्भवनी कहानी कि हरते शब्दનું निर्माण थयुं। तत्सम शब्द मूल भाषाना शब्द जे एवा ने एवा हिंदी में यूज थी रहा, हिंदी में प्रयोग थी रहा है ने आ थोड़ा परिवर्तन थी है, एने कहें तद्भव शब्द, ठीक है। आज तक आपने समझ में आ गया होगा। आना बाद आपणे है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द नो मतलब है आंचलिक जे एक क्षेत्र विशेष रहे। जैसे कि આપણે राजस्थान में જોઈ લો तो मारवाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, वागड़ी, मेवाड़ी कई प्रकार की बोलियाँ हैं। तो अणी बोलियों अलग अलग शब्द हैं जे हिंदी में उपयोग थे। ये सब अपने देशना जे बोलीना शब्द हैं ये सब शब्द कहेंगे देशज। जैसे कि अपने पिताजी, तो पिताजी ने अपने पिताजी हिंदी में यूज़ करा, पर अपने बाप एम भी कह ये मकान मेरे बाप का है, ये मकान मेरे बाप का है। तो बाप शब्द हूँ थो, बाप शब्द थो देशज, बाप शब्द हूँ थो देशज। जैसे कि लोटा शब्द है ये देशज। जैसे कि खटपट, सरपट, थपथपाना, आ सब शब्द थी गया अपने देशज शब्द, ठीक है। जे क्षेत्रीय बोलीना जो शब्द हैं ने हिंदी भाषा में આપણે यूज़ करा, हिंदी भाषा में उपयोग करा, ये सब देशज शब्द
कहवाएगा। ठीक है, देशज आना बाद आपणे आवी जाएगा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द एक बात ध्यान रखवा, तत्सम तद्भव की पहचान अर्थे करवी है एनो मैं बिल्कुल अलग थकी एक वीडियो बनाऊंगा। तत्सम तद्भव ने परिचय अर्थे थाएगा, अर्थे पहचान काफ़ी शब्द हैं अटला याद नहीं रहेगा, पण एनो एक बिल्कुल सरल तरीको में एनो एक स्पेशल वीडियो बनावी दूंगा। आना थकी तमने बिल्कुल पतो लगी जाएगा, देखतम पतो लगावी दूंगा तम कि आ तत्सम है आ तद्भव है। आज आपणे वर्णों का समूह ने एना प्रकार बनी रहा एटले अबार आटलू विस्तृत मैं आ बताड़ी नहीं सकतो, मन पूरा एना एक भेद बताड़वा एनो एक अपनी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर शब्द अपने हिंदी भाषा में अपने यूज कर, ये शब्द हिंदी नो नहीं है, ये विदेशी है पर हिंदी भाषा में प्रचलित था। नर्स, कोर्ट, अपील, पुलिस, आ सब शब्द हुए अंग्रेजी शब्द हैं, हो शब्द हैं अंग्रेजी शब्द हैं। जैसे कि बीजी भाषा ना भी इरादा, किताब, आ सब बीजी भाषा ना शब्द हैं। अरबी भाषा, फारसी भाषा अणना जो शब्द लीधे थका ये भी विदेशी शब्द कहवे जे अपने हिंदी में उपयोग करवानो। ठीक है, तो तमने समझ में आई गयो विदेशी शब्द केने कहे। अगाड़ी अपने है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द नो मतलब है बे भाषा मली ने एक शब्द बनावे जे अपने हिंदी में यूज था। जैसे कि एक शब्द है अपने जांच करता, जांच करता, जांच करता, जांच करता, जांच शब्द है ये फारसी नो है नो, फारसी नो ने करता शब्द हिंदी नो है। आ बे भाषाना शब्द मली ने एक शब्द बनाव्यो तो ये कहवाएगा संकर शब्द। जैसे कि एक शब्द अपने बीजो है अग्निबोट, अग्निबोट अणा में अग्नि अंग्रेजी है ने अग्नि हिंदी है ने बोट अंग्रेजी शब्द है, तो आ संकर शब्द थई गया। ठीक है, तो आपणे उत्पत्ति आधार माटे 5 प्रकार भण्या, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशी ने संकर। ठीक है, 5 प्रकार आ आपणे भण्या। एवे आपणे अगाड़ी लंगा 2 नंबर माटे तो आपणे व्युत्पत्ति, या रचना या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर अणा में अपने 3 प्रकार है। कटला प्रकार है? 3 प्रकार। मित्रों अपने आ वागड़ी पाठशाला चैनल है, वागड़ी पाठशाला में हर चीज़ वागड़ी में सरल तरीके थकी तमने समझाड़ंगा, एटले अपने आना चैनल ने सब्सक्राइब करो, अधिक थकी अधिक शेयर करो, लाइक करो ने कमेंट्स करो तो बढ़िया रहेगा। अपने वागड़ी बदले ने आना चैनल बदले ने आपने बदले मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी समग्र व्याकरण कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहे, तो अपने व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर बढ़ेगा। आना में 3 प्रकार हैं। पहलो है रूढ़ शब्द, बीजो है यौगिक शब्द ने तीसरो है योग रूढ़, तीसरो है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। एवे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ नो मतलब था निश्चित, रूढ़ नो मतलब होता है निश्चित। कई चीज़नू आपणे फिक्स कर दीधु है कि एनु आ नाम है। जैसे कि कुर्सी है तो कुर्सी ने आपणे कुर्सी ज कही शकाय, टेबल है तो टेबल ने टेबल ज कही शकाय, टेबल ने कुर्सी कही दे कुर्सी ने टेबल कही दे एवं नहीं थई शकतो। जे फिक्स थई गयुं है आपणे ये रहेगा कि रूढ़ शब्द जेनु नाम जे है। जैसे कि आपणे कोई भी शब्द है लड़का,
गाय, दिन, रात, कोई भी शब्द लखी दूंगा तो एनो रहेगा कि ये शब्द किसी और शब्द से मिलकर नहीं बनते हैं। घना भी बीजा शब्द मलीन ने बने एनो एक अर्थ रहे ने ई फिक्स रहे कि एने आ कई, जैसे कि आ पेन है तो पेनस कहवाएगा, ठीक है। आ बोर्ड है तो आ बोर्डस कहवाएगा, मोबाइल है तो मोबाइल कहवाएगा, एनो फिक्स नाम रहे ने एने बीजा कणाई थकी जोड़ीने नहीं बनेगा એટલે એને कई रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द तमने समझ में આવી गयो होगा, ये है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। बेनो अर्थ अलग अलग रहेगा, बे अपने आप में रूढ़ शब्द रहेगा ने शब्द मली ने नवो शब्द बनावेगा। जैसे कि नवो शब्द बनावा बदले कटली इकाई ही अपने हिंदी भाषा में ये भी तमन थोड़ा सो बता दूँ मैं तमन कि कोई भी नवो शब्द बने तो एक तो संधि थकी बने, बीजो समास थकी बने, तीसरो उपसर्ग थकी बने ने चौथो प्रत्यय लगावीने बनावा। आ चार चीजें और चार थकी नवो शब्द बने। कोई भी शब्द अगर संधि थकी बन्यो, समास थकी बन्यो, उपसर्ग लागिन बन्यो या प्रत्यय लागिन बन्यो हो, एनो मतलब तमारे समझी जाओ कि यो यौगिक शब्द है, ठीक है ना। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कि प्रति दिन, विद्यालय, महर्षि। अशब्द से ये हूँ कहेंगा यौगिक शब्द कहेंगा। केम केम क्या प्रतिदिन बे अलग अलग शब्द हैं, मलिन बनिया, विद्या आलय मलिन बनिया, महर्षि मलिन बनिया, ठीक है। तो कोई भी शब्द अगर संधि थकी, समास थकी, प्रत्यय लागिन या उपसर्ग लागिन बनिया है तो ये यौगिक शब्द कहेंगा ने बे शब्द बे या बे थकी अधिक शब्द मली ने शब्द बनावे तो ये यौगिक शब्द कहेंगा, ठीक है। अणा में एक तीसरो भाग जो है ये है योग रूढ़। कयो है? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द है ये भी मललो थको रे पण आ कणा विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु बदले स्पेशल प्रचलित थी जाए तो योग रूढ़ कहवाय। स्पेशल प्रचलित थी जाए, जैसे कि बहुब्री समाज में जो शब्द आवे, बहुब्री समाज में ये सब योग रूढ़ शब्द रहेंगे। जैसे कि आपने लखी दीधु लंबोदर, हूँ लखी दीधु लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, तो आ हूँ थी गयु लंबोदर। लंबोदर आटले आपणे गणपति भगवान ने कंगा स्पेशल आना बदला ले लो। जैसे कि दशानन, दशानन, दशानन अपने रावण बदले स्पेशल यूज उपयोग करो तो आ स्पेशल कोई शब्द एवं है जैसे कि नीलकंठ, पीताम्बर है, आज शब्द है ये सब शब्द हम कहेंगा योग रूढ़ शब्द कहेंगा। तो बहुब्री समाज में जो आवी योग रूढ़ स्पेशल व्यक्ति या स्पेशल वस्तु बदले कड़क एक बदले अपने यूज कर ये सब योग रूढ़ शब्द कहेंगा। समझी गया? रूढ़ शब्द जे एक अर्थ रहे ने मूल शब्द जे रहे ये रूढ़ शब्द कहवाय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आना थकी मलिन जे शब्द बनेगा, बे या बे थकी अधिक शब्द मली ने नवो शब्द बनावेगा, ये सब आपणे यौगिक शब्द कहेंगा। ने जणा शब्दनो स्पेशल एक व्यक्ति बदले या एक व्यक्ति बदले बिल्कुल स्थापित थी जाए कि आ अनाज बदले यूज थी रहो तो ये थी जाएगा योग रूढ़ शब्द। मल तो करोगे यौगिक शब्द रहेगा। आ योग रूढ़ शब्द क्या रहेगा? यौगिक शब्द रहेगा। पण यौगिक शब्द भी जे बहुब्री समाज में आवे कि एक चीज बदले स्पेशल थी गया याने योग रूढ़ अपने कंगा, ठीक है। तो आ थी गयो अपने रचना के
आधार पर। आना बाद आपणे आवेगा प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर अणा में आपणे आवी जाएगा। फर्स्ट है विकारी ने सेकंड है अविकारी। सेकंड है अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये चीज समझवानी जरूरत है। विकारी शब्द में वे शब्द जिनमें रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है। वे शब्द जिनमें रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कया कया रहे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ने क्रिया। आ रहेगा अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ने क्रिया। यह सब विकारी कहेंगा ने अविकारी पर। अविकारी शब्द से कहेंगा, ये कहेंगा वे शब्द जिनमें रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। तो कया शब्द आवेगा परिवर्तन नहीं होता है? अविकारी, अविकारी। आना में आवी जाएगा अपने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक ने विस्मयादि बोधक। आ सब चीज़ें अपने बनेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध। अण सर्वनामों वीडियो बनाऊंगा अलग थकी। एक एक चीज़ ने समझाऊंगा। संज्ञा के के, सर्वनाम के के, विशेषण के के, क्रिया के आ सब वीडियो आपणे आवेगा। आ एक पर आपने डिटेल रूप थकी बता दी हो कि वर्णों के ये शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर होते हैं, उनके प्रकार कैसे, वो सब उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये चीज़ें आपणे बनी रहा। बाकी आ सब चीज़ें डिटेल में मैं आपने बताऊंगा। अलग वीडियो आपणे एना बनेगा अलग अलग सबना। ये है अपने अर्थ के आधार पर। ये है अपने अर्थ के आधार पर हुए। अर्थ के आधार पर एना 8 भागी। કેટલા भागी? 8 भाग। फर्स्ट है एकार्थी, सेकंड है अनेकार्थी, दूसरो पर्यायवाची, विलोम, पांचवो है युग्म शब्द, छठो है समानार्थक,
सातवां है शब्द समूह के लिए एक शब्द ने आठवां है समूहवाचक। समूहवाचक अर्थ के आधार पर शब्दना 8 प्रकार है ने 8 प्रकार एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समुच्चारित भी कहें ने, समानार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द ने समूह शब्द। ठीक है, तो आ थी गया अपने 8 प्रकार एवं आना में कया कया शब्द आते रहेगा ये बता दूँ हूँ तमने। मित्रों अपने आ वागड़ी पाठशाला चैनल है ने आना में बिल्कुल पूरी बनाई वागड़ी में चालेगा ने बिल्कुल सरल तरीके तक मैं आपने समझाड़ी रही हूँ। आपने मज़ो आवी रह्यो होगा, तमें लाइक करता रहो, कमेंट करता रहो ने अपने चैनल ने सब्सक्राइब भी करो। अधिक तक अधिक विद्यार्थी तक पहुँचावो अपना चैनल ने, ताकि सबनी अणी चीज़नो लाभ मले ने वागड़ी भाषा में भणवानो मज़ो आवे। ठीक है, एवे अपने एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्दनो पहला शब्द है जेनो एक अर्थ रे, हीधो हीधो एक अर्थ रे। जैसे कि आपणे लखी दीधुं गाय, एक अर्थ है एनो गाय। जैसे कि लखी दीधुं पुस्तक, पुस्तक तो पुस्तकनो एक अर्थ है कि पुस्तक एटले पुस्तक कहे नहीं। जैसे कि लड़का, लड़का तो लड़का एटले लड़का एक अर्थ है, एनो कोई बीजो अर्थ आपणे नहीं काढ़ी सकता। ठीक है, तो ये एकार्थक एकार्थी शब्द है कि जिस शब्द का एक ही अर्थ निकलता हो, एक ही अर्थ होता है, उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एवे आपणे आवी गयो अनेकार्थी शब्द। बीजो कयो आवी गयो? अनेकार्थी शब्द। शब्द एक है पण एना अर्थ एक थकी ज़्यादा है। शब्द एक है पण एना अर्थ एक थकी ज़्यादा है। एवा शब्द कया है आपणे? चलो आपणे ये भी जोई लो कि जैसे कि हलदर, एक शब्द है हलदर। कयो शब्द है? हलदर। हलदर नो अर्थ थाय बलराम, बीजो अर्थ था किसान, तीसरो अर्थ था बेल। ठीक है, एक शब्द है पण एना 3 अलग अलग अर्थ हैं अलग अलग संदर्भों में। ठीक है, बीजो शब्द आपणे जोई लो। जैसे कि एक शब्द आपणे आवे कनक। हूँ आवे कनक। कनक ने आपणे सोना भी कहीं, गोल्ड जेने कहीं, स्वर्ण। सोना एने धतूरा भी कहीं, एने गेहूँ भी कहीं, एने पलाश भी कहीं, एने वृक्ष भी कहीं। ठीक है, कनक, कनकना कटला अर्थ थई गया? अनेकार्थी शब्द। एक शब्द पण एना अर्थ वधारे, एक थकी वधारे, एक थकी ज़्यादा वही, एने अनेकार्थी शब्द कही। आपने समझ में आवी गयो होगा कि घणा शब्द ने अनेकार्थी शब्द कही। ठीक है, अगलो है आपणे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द नो मतलब ये है कि शब्द अलग अलग रहे पर अर्थ एक रहे। शब्द अलग अलग रहे पर अर्थ एक ज रहे। कोई भी शब्द 2-3 शब्द लखंगा पण आनो अर्थ सेम रहे, हरती रहे। जैसे कि आपणे आँख है, हूँ है आँख, एवे आँख ने आपणे नयन भी कहीं, नेत्र भी कहीं, लोचन भी कहीं, कहीं नहीं कहीं आँख नहीं, नयन, नेत्र, लोचन आ आँखना पर्यायवाची थी गया। ठीक है, जैसे कि आपणे पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी ने भू, भूमि, धरा, धरती,
कहीं कि नहीं कहीं आ पर्यायवाची થઈ ગયા। जैसे कि सूर्य है, सूर्य तो दिन, दिवाकर, भास्कर, भानु आ शब्द एना एक शब्द ना कटला शब्द है, सबनो अर्थ एक है એટલે એ હું કહેવાંગા पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एवं आगाड़ी આપણે है विलोम शब्द कयो है अर्थना आधार में बनी रहा આપણે विलोम शब्द। विलोम शब्द नो अर्थ है विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ। जैसे कि दिन तो एनो विलोम थी जाएगा रात, दिन तो एनो विलोम हो जाएगा रात थी जाएगा। दिन विलोम रात थी गयु। जैसे कि आपने लखी दीधु लघु तो एनो थी जाएगा गुरु। जैसे कि प्राचीन ते अर्वाचीन आ एना विलोम थी जाएगा। ठीक है, तो विलोम शब्द कहने कहीं ये भी तमने समझ में आ गया होगा। अगाड़ी आपणे बना युग्म शब्द, युग्म शब्द या इन्हें समुच्चारित शब्द भी कहीं आना में उच्चारण अपने एक हरको लगे, एक समान लगे, पर एनो अर्थ बिल्कुल अलग रहे, एनो अर्थ बिल्कुल अलग रहे। उच्चारण समान लगता है पर अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, युग्म शब्द कहवाय। जैसे कि हर ते मैं आपने बता दूँ उदाहरण थकी के जैसे कि आपने तमें आ चीज़ उदाहरण देखो होगा कि एक है अनल ने एक है अनिल। ठीक है, अनल ने अनिल, एने आग कहीं ने एने हवा कहीं, एने आग कहीं ने एने हवा कहीं। आपणे बीजो शब्द लई लो, एक है अभिनव, अभिनव ने एक है अभिनय, एक है अभिनव ने एक है अभिनय। अभिनव, अभिनव नो मतलब था नया ने अभिनव, अभिनव नो मतलब था किसी नाटक आदि में अदा की गई भूमिका, किसी नाटक आदि में अदा की गई भूमिका। ठीक है, अभिनय ने अभिनव। एक शब्द हजी आवे आपणे कांति, एक आवे क्रांति। जैसे कि कांति नो मतलब था चमक ने क्रांति नो मतलब था शीघ्र परिवर्तन, शीघ्र परिवर्तन। तो आ थी गया अपने युग्म शब्द के लागे एक हरका एक समान देखाय पण एनो अर्थ बिल्कुल भिन्न रहे, बिल्कुल अलग रहे। ठीक है, एवे अपने शब्द समूह के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे कि कोई एक पूरा शब्द समूह है ने आना बदले एक शब्द में आपणे पतो लगावो है कि आ हूँ है तो आप पतो लगी जाएगा। जैसे कि जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा। ठीक है, एने कहीं जिजीविषा, हूँ कहीं जिजीविषा। जिजीविषा शब्द आपणे बोलिया एनो मतलब एनो अर्थ थाएगा जिंदा रहने की इच्छा। जैसे कि आपणे
कणा शब्द लई ला, गोद लिया हुआ व्यक्ति, गोद लिया हुआ व्यक्ति, ठीक है, इन्हें हूँ कहेंगा दत्तक, हूँ कहेंगा दत्तक। जैसे कि उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, तो इन्हें कहेंगा कृतज्ञ। ने उपकार नहीं मानने वाला, उपकार नहीं मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। तो एक शब्द के लिए, जैसे कि किसी को ज्ञान नहीं हो, तो किसी बात का ज्ञान नहीं हो तो આપણે એને કહી देंगे अज्ञानी, ठीक है। किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इन्हें कहेंगे આપણે निरक्षर। तो एक शब्द शब्द समूह के लिए एक शब्द कहवाएगा शब्द एवे આપણે समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। आना में शब्द अपने एम लगे कि आ शब्द एक है, पण सूक्ष्म अंतर रहे। हूँ अंतर है सूक्ष्म, बिल्कुल बारीक अंतर रहे। आपणे अक्सर यूज करी ल कि घणा भी शब्दनो, पण आना में सूक्ष्म अंतर रहे। 3 शब्द मैं आपने बताड़ू, आना तक थोड़ा सु तमन समझ में आ जाएगा कि समानार्थक शब्द अर्थे रहे, जे बारीक अंतर रहे आना में, बाकी समानस लागे, समान अर्थस लागे आपने। आना में है स्नेह, प्रेम, वात्सल्य। स्नेह, प्रेम ने वात्सल्य। स्नेह बड़े द्वारा छोटे व्यक्ति के लिए प्रेम, ठीक है। बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति के लिए जो प्रेम होता है उसको स्नेह कहते हैं, ठीक है। आप प्रेम बराबर वाला, नाना मोटा सब ने, सभी के लिए, ठीक है, लिए प्रेम का उपयोग किया जाता है। वात्सल्य, वात्सल्य बड़े और छोटे बच्चे, विशेष कर माता पिता नो जो सोरने प्रति प्रेम रहे इन्हें कहीं वात्सल्य, ठीक है। तो स्नेह, प्रेम ने वात्सल्य आ 3 अक्षर है, पण तीने 3 शब्द हैं, पण तीने नो बारीक अंतर है, बाकी लगभग अर्थ एक है, ठीक है। जैसे कि अज्ञानी ने मूर्ख, अज्ञानी ने मूर्ख। अज्ञानी नो मतलब ये रहे कि जेने ज्ञान नेवे पतु नहीं है, घनी चीज़नु ज्ञान नहीं है, घनी चीज़नी जानकारी नहीं है, एटले अज्ञानी। पर इन्हें अगर बताड़ी दो तो इन्हें पतो लगी जाए, ये अज्ञानी कहवाय। ने मूर्ख से रहे, इन्हें घनी चीज़नु ज्ञान बताड़ दो ना तो भी याद नहीं रहे, तो भी भूली जाए, तो इन्हें मूर्ख कहें। तो आ बारीक अंतर है, बारीक अंतर है, बिल्कुल छोटो सो अंतर है, तो इन्हें कहे समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द। एवं अगाड़ी आपणे समूहवाचक, समूहवाचक शब्द, जैसे कि एक शब्द बोलते हम समूह आभास थी जाए अपने। जैसे कि आपने बोल दीधु बारात, हूँ बोलियो बारात, बारात एटले हीधो अर्थ है कि 20, 25, 50, 100 लोग वंगास कर। एक आदमी एमने कही है कि मैं बारात हूँ, कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। बारात नो हीधो अर्थ है कि समूह नी पतो लागे। गुच्छा, गुच्छा, जैसे कि गुच्छा एम कही दीधु तो एक चाबी वे तो चाबी कंगा अपनी, पण चाबियों का गुच्छा एम कहो एटले एनो मतलब कटली चाबी नो समूह होगा। गुच्छा भी एक समूहवाचक है। जैसे कि दल,
दल, दल भी एक टीम रहे, एक समूह रहे, इन्हें कहीं तो दल शब्द भी अपने समूहवाचक शब्द है। जैसे कि सेना, सेना भी समूहवाचक शब्द है। ठीक है, तो આપણે 8 प्रकार अर्थना आधार माटे भण्या। આપણે मैं फर्स्ट में आपने लखाव्યું હતું કે फर्स्ट આપણે उत्पत्ति, सेकंड व्युत्पत्ति, थर्ड प्रयोग या विकार ने चौथो હતો अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर। अणामे આપણે तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर भण्या। अणामे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द ने योग रूढ़ शब्द भण्या। अणामे विकारी, अविकारी, जणाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आ चीज़ भण्या। ने अर्थ ने आधार माटे 8 प्रकार भण्या। कया कया भण्या? एकार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, समानार्थक, समूह के लिए एक शब्द ने समूह वाचक। तो ये 8 प्रकार, अनेक प्रकार थकी आपणे शब्द ने बारा में पूरी जानकारी लीधी। एवं आना में से अलग अलग टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भवनो मैं अलग थकी वीडियो बनाऊंगा। अव्यय शब्द हैं एनो आपणे अलग थकी भणंगा। आ सब वीडियो आपणे आवी जाए। मित्रों, आप सबनो बहुत बहुत धन्यवाद।